ठीक है। कल हमने आप लोगों को सारी नदियों के बारे में बताया था कि इसको जितनी भी जहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक आप लोगों को नदियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसे अफवाह तंत्र कहते हैं। कल हमने आपको पूरा सिंधु नदी के बारे में बताया था, चिनाब के बारे में, अस्कनी के बारे में आपको बताया था, रावी नदी बताई थी, ब्यास बताई थी, सतलुज बताई थी, कहाँ से निकलती है, कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ हमने आपको बताई थी। आज हम सिर्फ आपको बृहस्पति नदी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ है। ये आप लोगों को कल भी बताया गया था कि जो यहाँ से अगर आपकी बात करेंगे तो ये है आपका मानसरोवर झील। यहाँ से कल आपको दो नदियों के बारे में बताया गया था। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में कल आपको यहाँ से बताया गया था। एक आपकी सिंधु नदी थी यहाँ की, दूसरी थी आपकी सतलुज नदी थी, जिसके बारे में कल आपको बताया गया था। आज आपको बात की जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी है? जो आपकी मानसरोवर झील से इसका निर्माण होता है। ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी प्रवाहित होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ये कौन सा यहाँ एक पर्वत है, नामचा बर्मा। ये एक यहाँ पे पर्वत है नामचा बर्मा। ये इसके यहाँ पे इस तरीके से मुड़ के आती हैं, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक मांग्याप दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसी के पास पड़ता है। उसके बाद जब ये यहाँ प्रवाहित होती है, यहाँ पे क्या पड़ता है, जब ये यहाँ से जाती है तो यहाँ आपको एक नदी पड़ेगी, उसका नाम है लोहित नदी, जो इसके साथ मिलती है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। यहाँ पे आपकी पड़ेगी लोहित नदी। उसके बाद जब ये इस तरीके से आपकी एक नदी प्रवाहित होती है, उसके बाद यहाँ से मिलेंगी देहांग नदी। उसके बाद आपको मिलती है देहांग नदी। उसके बाद यहाँ आपको एक क्या मिलेगा, मोजली द्वीप, जो सबसे बड़ा द्वीप बनाती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, और ये यहाँ पे मोजली द्वीप है जो असम में है। ये सबसे बड़ा यहाँ इसका द्वीप बनाती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको इसी नदी में यहाँ पे एक मणिपुर से मणिपुरी झील भी इसकी क्या है, इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे बांग्लादेश में जाके इसके साथ मिल जाती है। इस नदी का नाम है बराक नदी। ठीक है। ये इस साइड से मिलने वाली है, यहाँ पे लोहित नदी है, यहाँ पे देहांग नदी है, और उसके बाद बराक नदी है। ये इस तरीके से आके यहाँ पे मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ से क्या मिलती है, आपकी मानस नदी आकर मिल जाती है। ये है आपकी मानस नदी। ये इसकी सब सहायक नदियाँ हैं जो ऊपर से नीचे से आकर इसमें मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एक और नदी मिलती है, इसका नाम है सुबनगिरी। ये है यहाँ पे सुबनगिरी नदी। उसके बाद फिर यहाँ से एक और नदी मिलती है, उसका नाम है तीस्ता नदी। ठीक है। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी, और यहाँ पे आपको इसके साथ कौन सी नदी मिल जाती है, हुगली नदी मिल जाती है यहाँ पे। अब ये हुगली और गंगा नदी एक जगह आपस में मिल जाती हैं, जो कौन सा बांध बनाती है, ये बनाती है आपका फरक्का बांध। ये आपका बनाती है दोनों मिल जाती है, गंगा और हुगली नदी। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, ये जब दोनों मिल जाती है तो यहाँ पे बनता है आपका फरक्का बांध। और ये हुगली नदी है, ये भी इसके साथ आकर मिल जाती है। अब उसके बाद बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। और जब ये यहाँ पे अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गंगा जब यहाँ पे आती है और इसके साथ मिल कर गिर जाती है, तब बनती है आपकी गंगा मेघना नदी। ठीक है। और जो ये तीस्ता नदी है, ये भी आपकी क्या हो जाती है आगे चलकर, उसी का नाम आपको मिलेगा जमुना। ये आपकी किसकी है, सारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले आपकी मानसरोवर झील से यहाँ से निकलती है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी है। ये है लोहित, ये है दिहांग, ये मानस है, सुबनगिरी है, यहाँ पे तीस्ता है, जमुना है, गंगा नदी है, हुगली नदी है, इधर से बराक नदी, मेघना नदी, ये सब क्या है, ये सब जाके आपकी इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है।
ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अब वो पूछते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि तिब्बत के मानसरोवर झील से ये यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, आपकी मानसरोवर झील से निकलती है, और ये कहाँ है, तिब्बत में। अब आपसे पूछ सकता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। फिर उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने का, यानी कि शुद्ध करने वाली नदी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि ये कौन से पर्वत से यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे यू टर्न लेते हुए कौन सा पर्वत है आपका, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा पर्वत है, उसी से प्रवेश करती हुई भारत में आती है। और यांग 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 याक है, ये यांग याक दर्रा है, इससे यहाँ पे प्रवेश करती है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम अगर पूछेगा तो इसका नाम क्या है, देहांग। इसका अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ता है देहांग। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में लोहित एवं देहांग से मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि लोहित और देहांग से मिलने के बाद ही इसका नाम यहाँ पे क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर उसके बाद आपके असम में प्रवेश कर जाती है। असम में सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, उसका नाम क्या है, मोजली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नदियाँ द्वीपी से कहा जाता है। असम के बाद फिर ये कहाँ जाती है, आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। ये भी आपको बताया गया था अभी कि ये फिर उसके बाद आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। और यहाँ इसे क्या कहा जाता है, जमुना को। इसे बांग्लादेश में जाते ही इस नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है क्या, जमुना। और ये यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, पद्मा। और फिर जब वो नीचे गिरती है तब उसे मेघना कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये कौन सा डेल्टा बनाती है, ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आपसे यहाँ पे पूछिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, इतना आपके लिए ये बहुत है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको गंगा नदी। आपको एक एक नदी के बारे में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका पेपर ज़रूर बहुत अच्छा जाएगा फिर। ठीक है, कल हम आपको उत्तराखंड पढ़ा देंगे।